आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया गया है। अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी हस्तिनापुर में शुरू हुई है और श्रीमान अर्जुन को अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। जिस अश्व को, जिस घोड़े को भेजा गया है उसकी रक्षा में अर्जुन नियुक्त हुए हैं। और अब जहाँ जहाँ भी वो अश्व जाता है, अश्व के विषय में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि उसको कोई प्रेरित नहीं करता था, वह अपनी स्वेच्छा से ही विचरण करता था।
और जिस देश में भी वो जाता था वहाँ उस देश के राजा को इस बात का संकेत मिल जाता था, क्योंकि उस अश्व के पीछे अर्जुन तो थे ही, साथ ही पूरी एक सेना चलती थी। तो वह राजा फिर युद्ध करता था और युद्ध में परास्त होकर के वह उस घोड़े को आगे जाने देता था। तो इसी तरह से वह घोड़ा पहुंचा है सिंधु देश में, और यह जो सिंधु देश है यहाँ के राजा थे जयद्रथ। ये जयद्रथ दुर्योधन के बहनोई हैं। दुर्योधन की बहन का नाम है दुश्शला और दुश्शला के पति जयद्रथ थे। जयद्रथ ने पहले वनवास में रहते हुए द्रौपदी जी के साथ एक बार अत्याचार किया था, और बाद में अभिमन्यु के वध में जयद्रथ की बड़ी भूमिका थी। इसीलिए फिर अर्जुन ने संकल्प किया था महाभारत युद्ध के दौरान ही कि सूर्यास्त से पहले ही मैं इसका वध कर दूंगा, और फिर प्रभु जी ने ऐसी लीला करी जिससे कि सूर्यास्त का खेल हुआ और पुनः सूर्योदय हो गया, और अंततः अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध कर दिया गया था। तो जयद्रथ का वध हो जाने के बाद उसका पुत्र है, और सिंधु देश में और भी दूसरे राजा हैं, वो लोग राज्य करते हैं। तो अर्जुन जब पहुँचे हैं सिंधु देश में तो वहाँ भी राजाओं के साथ युद्ध आरंभ हुआ है। लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी है कि अर्जुन के सिंधु देश में पहुँचते ही ये जयद्रथ का जो पुत्र था उसको हार्ट अटैक आ गया। मैंने अर्जुन के आगमन की सूचना मिलते ही, सुरथ नाम था उसका, और वह भी अर्जुन से बड़ी दुश्मनी का भाव रखता था, क्योंकि आखिर जयद्रथ का वध किया था अर्जुन ने। लेकिन अर्जुन के आने की जब सूचना मिली तो सुरथ ने एक तरह से आत्महत्या कर ली थी, ऐसा वर्णन यहाँ पर आया है। बाकी दूसरे राजा थे, तो उन राजाओं के साथ जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे उस समय पर दुश्शला एक छोटे से शिशु को, छोटे से बालक को गोद में लिए हुए युद्ध भूमि पर आई हैं, और अर्जुन के रथ के सामने जाकर के वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, और उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुमने अपने बहनोई को मार दिया, और उसी के वियोग में और तुम्हारे भय में तुम्हारा जो भांजा था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, और अब तुम्हारे भांजे का पुत्र जो कि अभी बालक ही है वो मेरे पास में है। तो इसलिए तुम कृपा करके ये युद्ध बंद कर दो, और इस देश के राजा तुम्हारी शरण में हैं, और यह जो तुम्हारे भांजे का पुत्र है तो इसकी तुम रक्षा करो। इस तरह से दुश्शला निवेदन करती हैं। तो अर्जुन तो फिर युद्ध से विरत हो गए, और अर्जुन को इस बात की पीड़ा तो शुरू से ही रही है, युद्ध के आरंभ से ही, कि ये कैसा धर्म युद्ध है कि अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी अर्जुन थोड़ा शोक व्यक्त करते हैं, क्योंकि अर्जुन सहृदय हैं, सभी से प्रेम करने वाले हैं। तो केवल युद्ध एक कर्तव्य है, इसलिए वो लोगों का वध करते हैं। तो इस तरह से सिंधु देश से फिर आगे चल कर के गए हैं मणिपुर में गए हैं, और मणिपुर
के राजा हैं उस समय पर बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा हैं। मणिपुर एक देश है, वहाँ के राजा हैं बभ्रुवाहन। और ये जो बभ्रुवाहन हैं ये अर्जुन की ही संतान है। अर्जुन की कई पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी थी चित्रांगदा, और चित्रांगदा के पुत्र हैं बभ्रुवाहन। और ये बभ्रुवाहन इस समय पर मणिपुर में शासन करते हैं। तो जैसे ही बभ्रुवाहन को खबर लगी है कि उनके पिता इस समय पर अश्व की रक्षा करते हुए उनके देश में आए हैं, तो वो पुत्र तो क्यों पिता से युद्ध करना चाहेगा, तो बहुत सम्मान के साथ में वो गए हैं अपने पिता का स्वागत करने के लिए। और जाकर के उन्होंने अर्जुन को प्रणाम किया है और बड़े सम्मान के साथ में बभ्रुवाहन ने अर्जुन का स्वागत किया है। लेकिन बभ्रुवाहन के इस आचरण को देख करके अर्जुन को प्रसन्नता नहीं हुई, और अर्जुन बभ्रुवाहन को डांटते हैं। बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे तुमने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दिया है। तुम्हें तो इस समय युद्ध करना चाहिए था। जिस देश से भी मैं होकर के आ रहा हूँ सभी देश के राजाओं ने युद्ध किया, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता है कि तुम इस तरह से सत्कार करो विपक्षी का। तो इसलिए तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए था, तुम कायरों जैसा आचरण कर रहे हो। ऐसा अर्जुन बभ्रुवाहन को डांटते हैं। और जब ये घटना घट रही थी उसी समय पर नागलोक में अर्जुन की एक पत्नी है, उनका नाम है उलूपी। वो नागकन्या है, उलूपी नाम है उनका। और ये जो नाग योनि के जीव होते हैं ये भी बड़े शक्ति संपन्न होते हैं, ये प्रायः देवतुल्य ही होते हैं। तो उलूपी को नागलोक में इस बात की खबर लग गई कि अर्जुन का पुत्र जो बभ्रुवाहन है वह अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर रहा है। तो तक्षण उलूपी नागलोक से आई हैं उस भूमि में, उस जगह पर जहाँ अर्जुन और बभ्रुवाहन का मिलन हुआ था। और फिर उलूपी थोड़ी दूर में ही बभ्रुवाहन से मुलाकात करती हैं, मिलती हैं, और वो कहती हैं कि बभ्रुवाहन मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारे माता के जैसी हूँ, विमाता हूँ तुम्हारी, इस तरह से बोलती हैं। और उन्होंने एक तरह से आदेश दिया बभ्रुवाहन को कि तुमको युद्ध करना चाहिए। तुम्हारे युद्ध नहीं करने से ही देखो तुम्हारे पिता अर्जुन इतने कुपित हुए हैं, और ये तुम्हारे जैसे सुपुत्र को शोभा नहीं देता है कि तुम कायरों जैसा आचरण करो। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है इस समय कि तुम अर्जुन के साथ युद्ध करो। और वो मेरे पति हैं ऐसा जान करके भी मैं तुम्हें ये बात कह रही हूँ कि तुम्हें श्रीमान अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहिए। विमाता के द्वारा जब इस तरह से प्रेरणा मिली है तो बोलते हैं एवं दुर्मर्शितो राजा समात्रा बभ्रुवाहनः मनश्चक्रे महातेजा युद्धाय भरतर्षभ। विमाता के द्वारा इस तरह से जब प्रेरित किया गया है तो फिर बभ्रुवाहन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और फिर बभ्रुवाहन और अर्जुन के बीच घोर युद्ध होता है।
और ऐसा भयावह युद्ध हुआ है, बोलते हैं कि स तत्र राजा तं वीरं सरसंघैरनेकशः अर्दयामास निशितैः आशी विषोपमैः। विषैले सर्पों के समान विष बुझे बाणों का संधान बभ्रुवाहन के द्वारा अर्जुन के ऊपर किया जाता है और अर्जुन हंसते हुए उन बाणों के आघात को सहते हैं। और जितना तेज आघात लगता है उतना वो अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, वाह करते हैं और प्रसन्न होते हैं। अर्जुन भी बभ्रुवाहन के ऊपर सरसंधान करते हैं और इस तरह से बभ्रुवाहन के द्वारा एक ऐसा बाण चलाया गया जो बहुत ही घातक बाण था। और वह बाण जैसे ही अर्जुन की छाती में लगा है, सीधे जाकर के, एक तो विषबूझा बाण था और बहुत तीखा बाण था, वह जैसे ही अर्जुन की छाती में जाकर के लगा है, अर्जुन रथ से गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े और एक तरह से मरणासन्न हो गए। इस स्थिति को देख करके बभ्रुवाहन विलाप करने लगे और फिर थोड़ी ही देर में बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी वहाँ पर आ गई। चित्रांगदा भी विलाप करती हैं और प्रायः मृत प्राय हो गए थे अर्जुन उस युद्ध भूमि में। तो चित्रांगदा और थोड़ी देर में फिर उलूपी भी आ गई हैं और ये दोनों ही जो अर्जुन की पत्नियां हैं, चित्रांगदा और उलूपी, ये बहुत विलाप करती हैं और बभ्रुवाहन भी विलाप करता है। और बभ्रुवाहन विलाप करते हुए ये कहता है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा पुत्र हुआ होगा जिसने अपने पिता को ही मार दिया हो और मैंने अपने पिता का ही वध कर दिया। इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है मुझे नहीं मालूम। तो बहुत विलाप करते हैं। उलूपी बभ्रुवाहन को समझाती हैं, चित्रांगदा को भी समझाती हैं, लेकिन समझाने पर भी कोई बात बनती नहीं है। बभ्रुवाहन उलूपी की निंदा करने लगे। बभ्रुवाहन बोलते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता था, मैं तो अपने पिता का स्वागत करने के लिए यहाँ आया हुआ था, लेकिन आपकी प्रेरणा से मुझे युद्ध करना पड़ा। तो आप कैसी पत्नी हैं भाई? युद्ध होगा तो युद्ध में किसी एक पक्ष को तो मरना होगा, एक पक्ष को तो पराजित होना ही होगा, फिर वह चाहे सगे संबंधियों के बीच ही युद्ध क्यों ना हो। तो बभ्रुवाहन बहुत बुरा भला बोलते हैं उलूपी को और बभ्रुवाहन बोले कि देवी, अब आपको ही कुछ उपाय करना पड़ेगा जिससे कि मेरे पिता जीवित हो जाएं, और यदि ऐसा नहीं हो सका तो फिर मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। यदि तो मेरे पिता जीवित नहीं रहे, क्योंकि चाहे धर्म युद्ध ही क्यों ना हो, किसी वीर, किसी बहुत योग्य, किसी विद्वान का वध करना अपने आप में ही पाप का कार्य होता है। और अर्जुन जैसे महापुरुष तो इस दुनिया में दूसरे हैं नहीं। ऐसे महापुरुष का वध कर देना, यह तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पाप है। और दूसरे वो मेरे पिता भी हैं,
तो इस नाते से यदि तो इनके जीवित होने का कोई उपाय नहीं किया गया तो फिर मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। मैं यहीं आमरण अनशन करके बैठ जाऊँगा और फिर अपने प्राणों का त्याग कर दूँगा। इस तरह से जब बभ्रुवाहन माता उलूपी से बोलते हैं तो उस समय पर उलूपी जी ने कहा कि बभ्रुवाहन तुम शोक मत करो, मैं अभी अर्जुन के जीवित होने का कोई उपाय करती हूँ। और फिर उलूपी ने संजीवनी मणि, जिस तरह से संजीवनी बूटी होती है उसी तरह से कोई संजीवनी मणि होती है, और वह जो संजीवनी मणि है वो नागों के पास रहती है, नागलोक में नागों के पास रहती है। उलूपी नागकन्या है, इसलिए उन्होंने उस संजीवनी मणि का वहीं पर स्मरण किया और संजीवनी मणि का स्मरण करते ही वो वहाँ पर प्रकट हो गई है वह मणि। और फिर उलूपी ने ले जा कर के अर्जुन के वक्षस्थल में उस मणि को रखा है और बभ्रुवाहन से बोलती हैं उलूपी कि बेटा तुम शोक मत करो, मैंने अपनी मोहिनी माया का प्रदर्शन करके ही धनंजय को मृतप्राय कर दिया था और अभी देखो तुम्हारे देखते ही अर्जुन स्वस्थ हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। और फिर उस मणि को, संजीवनी मणि को अर्जुन के वक्षस्थल में रखा गया है और अर्जुन जाग गए, बिल्कुल ऐसे ही जागे जैसे कि वो गहरी सुसुप्ति में चले गए थे। और जब जागते हैं तो उन्होंने देखा कि उस युद्ध भूमि में उनके सामने बभ्रुवाहन तो विलाप कर ही रहे थे, लेकिन साथ में दो स्त्रियां जो कि अर्जुन की पत्नियां ही हैं, चित्रांगदा और उलूपी। तो अर्जुन ने बभ्रुवाहन से पूछा कि ये स्त्रियां यहाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि युद्ध में तो स्त्रियों का कोई काम नहीं है और युद्ध तो हम दोनों के बीच में हो रहा है। तो ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके कारण इन स्त्रियों को इस युद्ध भूमि में आना पड़ा। इस तरह से जब अर्जुन ने बभ्रुवाहन से पूछा है तो उस समय पर बभ्रुवाहन ने संक्षेप में बताया कि घटना किस तरह से घटी। मेरे बाणों के द्वारा आपकी प्रायः मृत्यु हो चुकी थी और इसी शोक को व्यक्त करने के लिए मेरी माता चित्रांगदा और वे माता उलूपी यहाँ पर आई थी और फिर किस तरह से मणि लाई गई और उससे आपको पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। उस समय पर अर्जुन ने उलूपी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उलूपी बोलती हैं कि इसमें आपका, मेरा या बभ्रुवाहन का कोई अपराध नहीं है। आपको एक पाप से मुक्त करने के लिए मैंने ऐसा किया। किस पाप से मुक्त करने के लिए? तो उलूपी बोलती हैं कि आपने अपने पितामह भीष्म पितामह का जिस तरह से वध किया वह एक पाप कर्म था।
पितामह का सीधे युद्ध तो शिखंडी से हो रहा था। शिखंडी के साथ भीष्म पितामह आमना सामना कर रहे थे और शिखंडी को सामने करके पीछे होकर के आपने भीष्म जी के ऊपर सरसंधान किया, जिससे कि उनका वध हुआ। तो ये आपके द्वारा पाप कर्म किया गया था, क्योंकि अगर शिखंडी को सामने नहीं किया जाता तो भीष्म कभी भी अपने अस्त्र शस्त्र रखते नहीं, और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए स्थिति में तो भीष्म जी को कोई भी मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान कृष्ण की ही प्रेरणा से अर्जुन को यह छल करना पड़ा था कि शिखंडी को अपने ही रथ में अपने सामने खड़ा करना पड़ा। और जैसे शिखंडी को भीष्म जी ने देखा तो उन्होंने सरसंधान करना बंद कर दिया, लेकिन अर्जुन रुके नहीं, अर्जुन सरसंधान करते रहे। तो उस प्रसंग को उलूपी याद करती हैं और बोली कि जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई, वो देवलोक को चले गए, तो चूंकि भीष्म वसु हैं, 8 वसुओं में से एक वसु भीष्म भी है, तो वो जो 8 वसु हैं उनको अर्जुन के प्रति नाराजगी हुई कि अर्जुन ने छल पूर्वक भीष्म जी का वध किया। तो वो 8 वसु गंगा जी के तट पर आए और गंगा जी के तट पर आकर के गंगा जी की उपस्थिति में उन वसुओं ने ये कहा कि हम अर्जुन को शाप देंगे। उलूपी बोलती हैं कि जिस समय पर वो वसु और गंगा जी आपस में चर्चा कर रहे थे, उस समय अकस्मात में उस जगह उपस्थित हो गई थी, उस जगह पर चली गई थी और मैंने उनकी बातों को सुना था। उलूपी बोलती हैं, एषा तु विहिता शांति पुत्रात् यां प्राप्तवानसि वसुभिर्वसुधापाल गंगया च महामते। तो गंगा जी ने भी इस बात की स्वीकृति प्रदान करी थी वसुओं को कि चूंकि अर्जुन ने छल पूर्वक भीष्म जी का वध किया है, इसलिए अर्जुन को शाप मिलना चाहिए। तो क्या शाप दिया गया वसुओं के द्वारा? तो उन्होंने ये शाप दिया कि अर्जुन को युद्ध में एक बार अपने पुत्र से परास्त होना पड़ेगा। और जब अर्जुन अपने ही पुत्र से युद्ध भूमि में परास्त हो जाएंगे, अर्जुन जो इंद्र के सामने भी परास्त नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा वसुओं ने शाप दिया कि अपने पुत्र के सामने जब वो परास्त हो जाएंगे तब यह जो पाप कर्म हुआ है, इस पाप से अर्जुन की मुक्ति हो जाएगी। तो उलूपी बोलती हैं कि ये सारा प्रसंग मैंने सुना था वहाँ पर, इसलिए इस समय जब मैंने देखा कि बभ्रुवाहन जो कि आपका पुत्र है उसका आपका आमना सामना हो रहा है, तो फिर मैंने ही बभ्रुवाहन को प्रेरित किया कि वो आपके साथ युद्ध करें, आपको परास्त करें। और मैं जानती थी कि अगर आपको मृत्यु भी प्राप्त हो गई तो मैं आपको जीवित कर दूंगी। तो इस तरह से आप उस शाप से मुक्त हो गए। तो यह एक घटना घटी है। अर्जुन प्रसन्न हुए हैं बभ्रुवाहन के ऊपर भी और चित्रांगदा और उलूपी के ऊपर प्रसन्न हुए हैं, और अर्जुन ने वहीं पर उन तीनों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आज से कुछ ही दिन बाद हस्तिनापुर में
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो आप तीनों ही वहाँ बहुत सम्मान के साथ पधारे। तो उन्होंने भी इस आमंत्रण को स्वीकार किया। फिर अर्जुन वहाँ से बभ्रुवाहन ने निवेदन किया, अर्जुन से प्रार्थना करते हैं बभ्रुवाहन कि आप कृपा करके यहाँ के राजमहल में एक रात्रि विश्राम करें, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। इस तरह से बभ्रुवाहन जब अर्जुन से निवेदन करते हैं, तब अर्जुन ने कहा कि मैंने अभी ये व्रत लिया हुआ है कि मैं घोड़े के पीछे चलूँगा और घोड़े को कोई भी कहीं भी बांध नहीं सकता है। अब यदि मुझे आपका आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना है, अपने आपके राजमहल में ठहरना है, तो घोड़े को तो वहाँ रोकना पड़ेगा, वहाँ बांधना पड़ेगा। तो अर्जुन बोलते हैं यथा कामं व्रजत्येष यज्ञियाश्वो नरर्षभ स्वस्थितेस्तु गमिष्यामि न स्थानं विद्यते मम। बोले कि यह जो घोड़ा है यह अपनी इच्छा के अनुसार ही चलता है और मुझे यह कार्य सौंपा गया है कि मैं इस घोड़े के पीछे ही रहूं, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन मैं अभी तुम्हारे महल में नहीं ठहर सकता हूं। तो इस तरह से ये एक घटना घटी है। फिर आगे जाते हैं, मगध राज के साथ भी अर्जुन का युद्ध होता है। दक्षिण के देशों में गए हैं, फिर पश्चिम के देशों में गए हैं और इस तरह से प्रायः सभी देश के राजाओं को परास्त करते हुए अंत में गए हैं अर्जुन। माने वो घोड़ा गया है गांधार देश में। गांधार देश में उस समय पर शकुनी का पुत्र शासन कर रहा है। शकुनी की तो युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। शकुनी का जो पुत्र है वह गांधार देश में युद्ध का वो शासन करता है और अर्जुन से वह दुश्मनी का भाव भी रखता है। इसलिए अर्जुन का उसके साथ भी युद्ध होता है और उसे भी अर्जुन परास्त करते हैं और फिर गांधार देश से वह जो घोड़ा है वह वापस हस्तिनापुर की ओर लौट पड़ा। इधर जब भीष्म ये महाराज युधिष्ठिर को खबर मिली है कि अर्जुन अब सुरक्षित उस घोड़े को लेकर के वापस हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं, तो जब तक घोड़ा वापस न आ जाए तब तक यज्ञ का आरंभ नहीं होता है। तो जैसे ही युधिष्ठिर जी को खबर मिली है तो फिर उन्होंने भीमसेन को बुलाया है और भीमसेन से बोलते हैं कि अब तुम यज्ञ के लिए भूमि तैयार करो, क्योंकि हमने सुना है कि घोड़ा वापस आ रहा है। तो पहले भूमि का चयन करना, किस जगह पर यज्ञ होगा। उसके लिए ज्योतिषियों को, विद्वान ब्राह्मणों को भीमसेन लेकर के गए हैं नगर के बाहर और वहाँ एक पवित्र भूमि का चयन करते हैं और उस भूमि में यज्ञ की तैयारी करवाते हैं। बहुत बड़ी भूमि का चयन किया गया है, जिसमें यहाँ वर्णन है कि बहुत सारे महल बनाए गए हैं, बहुत सारे भवन बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण आएंगे उन सभी को ठहरने की व्यवस्था। फिर सभी देशों के राजा आएंगे, सभी देशों के राजाओं को भी अलग से आमंत्रण भेजा गया है। जितने भी उस समय के मुनि थे, ऋषि थे, महात्मा थे, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो और भगवान कृष्ण तो अपने परिकरों के साथ में हस्तिनापुर में हैं ही पहले से ही। तो इतने बड़े भूमि का चयन करके वहाँ पूरी तैयारी की गई है, यज्ञ मंडप बनाया गया है और स्वयं वेदव्यास जी
पहले ही उन्होंने वचन दे दिया था। तो स्वयं वेदव्यास जी अपने 4 शिष्यों के साथ उस यज्ञ को संपन्न करवाते हैं, स्वयं पुरोहित बन करके, जिसमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये सब पुरोहितों के अलग अलग पद होते हैं। तो उनके द्वारा भी वो स्वयं उस यज्ञ का आरंभ करवाते हैं। भगवान कृष्ण वहीं पर उपस्थित हैं। यहाँ पर वर्णन है कि प्रतिदिन 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता था। जिस दिन से यज्ञ आरंभ हुआ है उस दिन से प्रतिदिन 1,00,000 ब्राह्मणों को, और बाकी जितने भी आगंतुक लोग थे, राजा थे, उन सभी को उनके सम्मान के अनुसार सम्मान दिया जाता था। भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था की गई थी। और फिर यज्ञ आरंभ हुआ है। विधिवत यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ का भी इस अश्वमेध यज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं है यहाँ पर। और अश्वमेध जब यज्ञ संपन्न हुआ है, वेदव्यास जी ने बधाई दी है। वेदव्यास जी के सभी शिष्यों ने महाराज युधिष्ठिर को बधाई दी है कि आपका यह यज्ञ प्रसन्नता पूर्वक और पूरे नियम के आधार पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। सभी जो आगंतुक राजा हैं वो भी बधाई देते हैं महाराज युधिष्ठिर को। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा दे करके विदा करते हैं, और जितने भी राजा लोग आए थे उन राजाओं को भी विविध तरह के उपहार भेंट दे करके और विदा करते हैं। सभी के विदा हो जाने पर ब्राह्मण लोग महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हैं। समवेत होकर के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण समवेत होकर के और महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसा अद्भुत यज्ञ हुआ है। तो उस यज्ञ की महिमा का गायन करते हुए जिस समय प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय पर उन्होंने देखा कि एक नेवला वहाँ पर आया, और वह नेवला बड़ा विचित्र है। ऐसा अद्भुत नेवला है कि उसके शरीर का जो आधा हिस्सा है वह सोने का है, स्वर्ण का, और आधा हिस्सा जैसा उसका शरीर होता है वैसा ही है। और वह नेवला जब वहाँ उपस्थित हुआ है तो मनुष्यों की भाषा में वो बोलता है, और वो जो ब्राह्मण जो यज्ञ की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि आपने इतना दान किया, आपने इतना पुण्य किया, इस तरह से उनके यज्ञ के दान आदि कार्यों की, दक्षिणा आदि की प्रशंसा जब वो ब्राह्मण कर रहे थे, उस समय पर वह जो नेवला है, नकुल बोलते हैं उसको संस्कृत में, तो नकुल बोल पड़ा कि सक्तुप्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः उंछवृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। वो नेवला कहता है कि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण है, वह उंछ वृत्ति से जीवन यापन करता है। कुरुक्षेत्र निवासी उंछ वृत्ति से जीवन यापन करने वाला जो ब्राह्मण है,
उंछ वृत्ति आप जानते होंगे, हमने चर्चा करी है पहले। दाने बीन बीन करके और एकत्र करना और फिर उसका आहार करना, उसको उंछ वृत्ति बोलते हैं। तो उंछ वृत्ति से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण के द्वारा सेर भर सत्तू का दान किया गया। एक सेर सत्तू का दान किया गया, तो उस ब्राह्मण के द्वारा एक सेर सत्तू के दान के बराबर भी महाराज युधिष्ठिर का दान नहीं है। ये उस नेवले ने मनुष्य की वाणी में बोलते हुए कह दिया कि तुम लोग ये जो बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो कि स्वर्ण दान में दिया, गौ दान में दिया, हाथी घोड़े रजत पता नहीं क्या क्या दान में दिया, ये जो तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, मैं ये मानता हूँ कि एक उंच वृत्ति से जीवन जीने वाले ब्राह्मण के द्वारा एक सेर सत्तू का दान किया गया, और उस दान की जितनी महिमा है उतनी इनके यज्ञ में किसी भी दान की महिमा नहीं है। तो वो जो ब्राह्मण लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, वो ठिठक गए, आश्चर्यचकित हो गए। और वहाँ तो महाराज स्वयं उपस्थित हैं और दूसरे लोग भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, विस्तार से बताया कि हमारे महाराज ने साधुओं को इतना दान किया, इतना ब्राह्मण भोजन करवाया, इतना राजाओं को भेंट दिया, इतना ब्राह्मणों को दान किया। तो इस तरह से विस्तार से चर्चा करते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम किस ब्राह्मण की बात कर रहे हो, और तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सेर सत्तू के दान के बराबर भी इनका इतना दान नहीं है। तुम जरा उस ब्राह्मण के विषय में बताओ। तो फिर वह नकुल बताने लगा कि, और साथ ही ब्राह्मणों ने ये भी पूछा कि ये जो तुम्हारा शरीर स्वर्णमय है, आधा हिस्सा इसका स्वर्णमय है, तो इसका क्या अर्थ है, ये भी जरा तुम बताओ, आधा ही हिस्सा सोने का क्यों हुआ है। तो फिर वह नकुल प्रसंग सुनाने लगा। उसने कहा कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत की युद्ध भूमि रही है, उस कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण है, उंच वृत्ति से वो जीवन यापन करते हैं और सब परिवार रहते हैं। उनकी पत्नी है, बेटा है और पुत्र वधू है, 4 लोग रहते हैं। उंच वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। और उस ब्राह्मण ने ये संकल्प लिया हुआ है कि उंच वृत्ति से भी जो अनाज एकत्र होगा उसका भी आहार वह तीसरे दिन करेगा। माने ऐसी स्थिति है कि उनको प्रतिदिन आहार मिल भी नहीं पाता है। इसलिए जब वो 3 दिन तक दाना इकट्ठा करते हैं तब उनको आहार ग्रहण करने के लिए पर्याप्त अनाज एकत्र होता है। तो तीसरे दिन आहार का उन्होंने संकल्प किया हुआ है। और यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि तीसरे दिन अन्न एकत्र नहीं हुआ है, तो फिर पुनः तीसरे दिन ही आगे ग्रहण करेंगे, मतलब छठे दिन फिर ग्रहण करते हैं। ऐसा उन्होंने संकल्प किया हुआ है। तो बोलता है कि एक बार ऐसा हुआ कि छठे दिन उनको कुछ, मतलब पूरे 4-5 दिन तक इकट्ठे करते करते उनको कुछ जौ मिला, जौ एकत्र कर पाए वो।
और उस जौ को उन्होंने पीस करके सत्तू बनाया और लगभग 1 सेर सत्तू बना। और वह जो 1 सेर सत्तू था उसको 4 हिस्से किए गए, चूँकि घर में 4 सदस्य हैं तो 4 हिस्से उसके किए गए और एक एक पाव सत्तू एक एक व्यक्ति के हिस्से में आया। और जैसे ही वो आहार ग्रहण करने लगे, उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर कोई भूखा ब्राह्मण भिक्षा की याचना करते हुए उनको पुकार रहा है। तो उस समय पर वो ब्राह्मण द्वार पर गए और उन्होंने उस भिक्षुक को आमंत्रित किया। बहुत भूखा था वह भिक्षुक, हालांकि ये ब्राह्मण परिवार भी बहुत भूखा है। 6ठे दिन जाकर के इनको भोजन मिला है, लेकिन चूंकि वो अतिथि है, भिक्षुक है, इसलिए अतिथि को प्रथम भोजन करवाना ये गृहस्थाश्रमी का कर्तव्य है। तो वो जो ब्राह्मण हैं उन्होंने अपने हिस्से का जो पाव भर सत्तू था वो उन्होंने उस भिक्षुक को दे दिया। उस भिक्षुक ने उनके सामने ही वह सत्तू ग्रहण किया, लेकिन उतने मात्र से उस भिक्षुक की भूख मिटी नहीं। तो ब्राह्मण ने सोचा कि अब क्या करूं मैं। तो जो ब्राह्मण की पत्नी है उन्होंने कहा कि ये जो मेरा भाग है पाव भर सत्तू, ये आप उनको दे दीजिए। उस समय वो ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पत्नी का पोषण करना ये पति का कर्तव्य है। एक तो तुम वृद्ध हो चुकी हो और 6ठे दिन जाकर के तुम्हें भोजन मिला है और तुम भी भूख से परेशान हो, तड़प रही हो, तो इसलिए तुम्हारा हिस्सा मैं नहीं दे सकता हूँ। ये एक तरह से पुरुष के लिए, पति के लिए यह बड़ी अधर्म की बात है कि वह अपनी पत्नी को भूखा रखे। तो इस तरह से जब उस ब्राह्मण ने कहा तो पत्नी ने भी फिर अपने धर्म की बात कही। पत्नी ने कहा कि एक पतिपरायण जो स्त्री होती है उसका परम धर्म यही है कि वह अपने पति के धर्म की रक्षा करे। अपने प्राणों का न्योछावर करके भी वह पति के धर्म की रक्षा करे, तो मुझे भी उस धर्म रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आपको पाप नहीं लगना चाहिए कि आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया और वो भूखा ही चला गया। तो इस तरह से फिर पत्नी का जो हिस्सा था वो भी उस अतिथि को दे दिया गया। उसे ग्रहण करने के बाद भी अभी अतिथि की भूख मिटी नहीं है, तो उसके बाद फिर प्रसंग आता है पुत्र का। पुत्र के साथ भी संवाद होता है और वह पुत्र भी धर्मपरायण है, वह भी अपना हिस्सा दे देता है। अंत में पुत्र वधू का प्रसंग आया। उस ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं, तुम तो पुत्री के तरह समान हो और तुमको भूखा रखना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। तो अपने अपने धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन वो चारों ही बहुत धर्मभीरु हैं, धर्मपरायण हैं। तो उस पुत्र वधू ने भी बहुत विनम्रता के साथ में और अपना हिस्सा भी उस अतिथि को दे दिया। तो इस तरह से 1 सेर वह जो सत्तू था उस अतिथि को दिया गया
उस अतिथि ने जब वह एक सेर सत्तू ग्रहण किया तो बहुत प्रसन्न हुआ वह, और प्रसन्न होकर के फिर वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वो कोई अतिथि नहीं, वो स्वयं धर्म थे। और वो प्रकट हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि अब तुम लोगों की यह जो दान वृत्ति है, यह जो दान के प्रति निष्ठा है, इसमें तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो और तुम सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वो नेवला बोलता है कि फिर धर्म की प्रेरणा से वो चारों लोग स्वर्ग में चले गए। नेवला बोला कि मैं उस जगह पर गया, वहाँ पर उस सत्तू के कुछ अंश गिरा हुआ था वहाँ। तो मैं वहाँ लौटता रहा तो इतना पवित्र कार्य जो हुआ था, उस पवित्र कार्य का संसर्ग होने से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। और फिर मुझे देवताओं के द्वारा यह संकेत मिला कि इसी तरह का दान कार्य, इसी तरह का पवित्र जो दान कार्य है, वो दोबारा जब तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा, वहाँ जब कोई इस तरह के अन्न से तुम्हारे शरीर का संसर्ग होगा, तब तुम्हारा आधा हिस्सा भी सोने का हो जाएगा। वो नेवला बोलता है, इसी उम्मीद से मैं यहाँ आया था कि यहाँ तो धर्मराज के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ तो धर्म सम्मति ही दान कार्य हुआ होगा। लेकिन यहाँ लौटता रहा मैं और मेरा आधा शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि उस ब्राह्मण के दिए हुए दान के बराबर भी आपके यज्ञ में जो दान दिया गया है उसकी बराबरी नहीं है। ऐसे तो ये नेवला के साथ में संवाद हुआ है। फिर अपनी बात कह कर के वो नेवला वहाँ से चला गया। ये खोज किया गया कि आखिर दान में कौन सी कमी थी जिसकी वजह से उसके तुल्य दान नहीं गिना गया। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।